अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम CSS एवरीडे साइंस के मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर ऑन द मैन ऑफ एवरेज साइज इज़ अराउंड 14.7 LB वेट पर स्क्वायर इंच, बट द मैन फील्स क्वाइट कंफर्टेबल। कि एक मैन पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसका अंदर का जो प्रेशर है ना, वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस यूज टू कैरी आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, वेयर एज GM काउंटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशंस। GM काउंटर जो होता है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके। द नेक्स्ट इज अ बॉडी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इफ इट इज थ्रू अप विद ए वेलोसिटी ऑफ। अगर एक बॉडी जो है उसे कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाती है, यानी वो वापस ज़मीन पे आती ही नहीं है। तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7 माइल्स पर सेकंड। ओके। द नेक्स्ट इज नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। हम इंफ्रारेड रेस के ज़रिए रात को भी देख सकते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस कॉल्ड कॉनकेव लेंस। मायोपिया जो है उसे हम कॉनकेव लेंस यूज करते हुए ट्रीट करते हैं। द नेक्स्ट इज वॉलनट्स कैन बी ब्रोकन इन द हैंड बाय स्क्वीजिंग टू टुगेदर बट नॉट वन। इट इज़ बिकॉज ऑफ। वॉलनट्स या अखरोट जो होते हैं, अगर हम एक अखरोट को हाथ में पकड़ के तोड़ने की कोशिश करें तो वो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम दो को पकड़ के तोड़ने की कोशिश करें तो वो आसान होता है। तो इसकी क्या वजह होती है? तो इसकी वजह होती है वर्क डन की, क्योंकि सारे का सारा वर्क डन जो है वो एक ही पॉइंट पे लगता है, इस वजह से वहाँ से वॉलनट टूट जाता है। द नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट विच स्पेशली डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ विच मेजर अर्थक्वेक वेव्स ऑन ए। ये रेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं। ठीक है, अक्सर हमने ये सुना होगा कि फ़लाँ जगह ज़लज़ला आया है और रेक्टर स्केल पे उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ है या वो जितना स्ट्रॉन्ग है वो 7.2 है या 6.9 है। ठीक है, तो रेक्टर स्केल को हम मेजर करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए कि कितना स्वेयर अर्थक्वेक आया था। द नेक्स्ट इज द प्लैनेट मरकरी कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन इज। सन के गिर्द मरकरी जो है वो कितने दिनों में एक अपनी रोटेशन पूरी करता है? तो वो पूरी करता है 88 डेज में, यानी मरकरी पे एक साल जो है वो 88 दिन का होता है। द नेक्स्ट इज fossils found in the lowest geological strata are generally most primitive। यानी जो नीचे हमें fossils मिलते हैं जो ज़मीन में बहुत गहरे होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने होते हैं। द नेक्स्ट इज एवोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। द नेक्स्ट इज विच इज़ द ओनली सोर्स ऑफ न्यू एलील्स। इनमें से जो म्यूटेशन है वो न्यू एलील्स का एक सोर्स है, एक और वाहिद वही सोर्स है। ओके। द नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल्ड बाय। पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो किस चीज़ से कंट्रोल की जाती हैं? तो वो कंट्रोल की जाती हैं मल्टीपल जीन से। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन ऑर्डर। सबसे पहले इंजेशन होती है यानी खाना, फिर डाइजेशन होती है यानी उसको हजम करना, फिर एब्जॉर्प्शन होती है यानी इंटेस्टाइन से ब्लड में चले जाना, और देन एलिमिनेशन होती है मतलब फुजले का खारिज हो जाना। So alpha is the correct option. The next is in humans most nutrient molecules are absorbed by the small intestine. Humans में ज़्यादातर nutrients जो हैं वो small intestine से ही absorb होते हैं। So alpha is the correct option. The next is the energy needed to fuel essential body process is called। जो वो energy जो body के essential process करने में use होती है उस energy को हम कहते हैं basal metabolism। So beta is the correct option. The next is which of the following is an organic molecule needed by the body in small amount। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है जो बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है? तो वो है विटामिन सी। द नेक्स्ट इज इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट। सबसे पहले जो है वो किस में एंटर होगी? वो होगी फेरेंक्स में, देन होगी लेरेंक्स में, देन होगी ट्रेकिया में, देन होगी ब्रोंक्यूल्स में। तो सबसे लास्ट में वो ब्रोंक्यूल्स में एंटर होती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप है?
यानी बाकी तीनों जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो बनती है hermaphroditism. The next is laughing gas has chemical composition of the following two elements which are nitrogen और oxygen, यानी ये basically nitrous oxides होते हैं. So Charlie is the correct option. The next is hepatitis A is transmitted to different individuals by. Hepatitis A जो है वो different individuals में कैसे transmit होता है, तो वो different individuals में fecal matter के through transmit होता है. So delta is the correct option. The next is the unit that coordinates different devices of the computer system is called control unit. Okay, the next is the most abundant element present in the human body is, human body में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. The next is कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय, कैंसर को हम रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी इन दो प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं. ओके, कीमोथेरापी में हम उनको ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, रेडियोथेरापी में रेडिएशंस के जरिए उसका इलाज किया जाता है, और इन दोनों के मिलने से ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. The next and the last one for this section is animals obtain carbon dioxide mainly from. Animals जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वो इनमें से किसी से भी नहीं लेते. So it is the correct option. Let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.